नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों से लगातार विदेश में रह रहे हमारे मित्रों का प्रश्न पे प्रश्न आ रहा है कि आप वीडियो बनाइए कि विदेश में रह रहे भारतीयों की स्थिति आगे क्या होगी? क्या उन लोगों को अपना सब चीज़ छोड़-छाड़ कर वापस भाग कर आना पड़ेगा? और इन प्रश्नों से ये समझ में आया कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस तरीके के वीडियोस दे चुके हैं कि अभी भी समय है, संभल जाओ, वापस आ जाओ, नहीं तो वहाँ से भागना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा, आज से 2 वर्ष पहले कनाडा में भी बड़ी परेशानियाँ आई थी। उस समय मैंने वीडियो बनाया था कि परेशान मत होइए, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, फिर ठीक हो जाएगा। आज देखिए कनाडा रिलेटिवली अच्छी स्थिति में है और वहाँ भारतीय लोग फल-फूल रहे हैं। लेकिन हाल-फिलहाल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों से जो समाचारें आई हैं, वो चिंताजनक है। तो मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को वॉच कर रहा था। फाइनली अभी कल का एक प्रश्न कुंडली मैंने रिकॉर्ड किया है। सुबह 8:49 एएम का ये प्रश्न कुंडली है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या वाक़ई में उन लोगों को छोड़कर भागना पड़ेगा, क्या डरने की आवश्यकता है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम इस प्रश्न पर आते हैं और इस प्रश्न कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हमें दिखता है वो है अनुराधा नक्षत्र राइजिंग है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। आप इस प्रश्न कुंडली में देखिएगा तो होरा लॉर्ड भी शनि है, जो कि वक्री और शनि के होरा के प्रथम भाग में पूछा गया प्रश्न है। शनि के होरा के प्रथम भाग में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका अर्थ ये निकलता है कि कुछ डिलेज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और व्यक्ति को पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा और ये सब चीज़ जब वो करते रहेंगे तो फाइनली वो काफ़ी स्टेबल होंगे और उनको सक्सेस मिलेगा। तो शनि हमको सबसे पहला इंडिकेशन दे रहा है। होरा लॉर्ड वक्री हैं, ये भी दिखा रहा है कि स्थिति अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पेशेंस की आवश्यकता है, ये यहाँ से निकलता है। अनुराधा नक्षत्र फ्रेंड्स अकेले इस पूरे सिचुएशन को क्लियर कर देगा आप लोगों के सामने। अनुराधा का मतलब ही होता है सब्सिक्वेंट सक्सेस, कुछ समय के बाद सक्सेस दिलाना। अनुराधा का सिंबल देखिएगा तो एक दंड है। जैसे पहले तपस्वी लोग, ऋषि मुनि लोग अपने हाथ में एक दंड रखते थे, वो इसका पहला सिंबल है। ये दंड पावर और अथॉरिटी को दिखाता है और ये पावर और अथॉरिटी ऑफेंसिव नहीं होता है। कोई भी ऋषि मुनि इस दंड का प्रयोग तब तक नहीं करते थे जब तक उन पर स्वयं पर खतरा नहीं आता था। आप लोगों को विश्वामित्र और वशिष्ठ का वो द्वंद्व याद होगा। विश्वामित्र के जितने भी ब्रह्मास्त्र थे वो वशिष्ठ मुनि ने अकेले अपने दंड से ही सबको निरस्त कर दिया। तो ये दंड तप की शक्ति को दिखाता है और डिफेंस के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है। ये सेल्फिश नीड्स के लिए यूज नहीं होता। अनुराधा का मतलब ही होता है लोगों के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना। अनुराधा का यदि दूसरा सिंबल देखिएगा तो एक कमल है, जो कि कीचड़ में भी खिलकर निकलता है और कमल का संबंध मां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के साथ होता है। तो अभी भले ही कीचड़ हो, जल स्वच्छ ना हो, लेकिन जिन भारतीयों के विषय में यह प्रश्न पूछा गया है, फाइनली सब्सिक्वेंटली वो कमल की तरह खिलेंगे, लेकिन
सरस्वती को पकड़ कर रखें और लोगों के साथ कोऑपरेट करके काम करते रहें, उनको बहुत ज़्यादा समस्या लॉन्ग रन में नहीं आएगी। अनुराधा को और यदि देखिएगा तो और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। अनुराधा फ्रेंड्स फॉरेन एलिमेंट्स को दिखाता भी है और नेटिविटीज़ में भी, जातकों में भी जिनका अनुराधा प्रोमिनेंट होता है, विदेशों के साथ संबंध उनका जुड़ता है, विदेशों में घूमना-फिरना होता है, विदेशों में जाकर सेटल करते हैं। अनुराधा में एक बड़ी क्वालिटी होती है, किसी भी सिचुएशन में, ख़ास करके फॉरेन सिचुएशन में अपने आप को अडैप्ट कर लेना। अडैप्टेबिलिटी टू फॉरेन एनवायरनमेंट्स इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अनुराधा। तो अनुराधा देखिए अपनी कहानी कह रहा है, वहाँ के भारतीय लोगों को अभी फ़िलहाल एडजस्ट करना चाहिए और जिसमें कि वो माहिर भी हैं। अनुराधा का एक और क्वालिटी देखिएगा, तो अनुराधा एक्सट्रीम्स के बीच में संवाद कायम करने के लिए बड़ा अच्छा नक्षत्र है। एक्सट्रीम्स इन द सेंस यंग और ओल्ड के बीच में, जो बहुत इवॉल्व्ड लोग हैं और जो बहुत बिल्कुल भी इवॉल्व्ड नहीं हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं और दूसरे तरफ थोड़े से उज्जड़ किस्म के लोग, मतलब बिल्कुल डाइवर्स लोगों के बीच में भी ये संवाद कायम करने में बहुत ही सक्षम नक्षत्र माना जाता है। यहाँ से भी एक इंडिकेशन निकलता है कि विदेश में रह रहे भारतीय लोगों को कम्युनिकेशंस अपना ओपन रखना चाहिए, क्योंकि अनुराधा जब नेगेटिव इस पे काम करता है तो व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा अपने आप में सीमित होने लगता है। यहाँ जो सिचुएशन है उसमें ये क्वालिटी काम नहीं करेगा। आप लोगों को अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ एक संवाद कायम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ होंगी। उन भ्रांतियों को तोड़ने में सबसे ज़्यादा सहायक जो चीज़ सिद्ध होगा, वो है कम्युनिकेशन, वो है संवाद। अनुराधा सर्विस इंडस्ट्री को रिप्रेज़ेंट करता है। अनुराधा मैथमेटिक्स को रिप्रेज़ेंट करता है, स्टैटिस्टिक्स को, नंबर्स को रिप्रेज़ेंट करता है। तो जो प्रश्न पूछा गया है इसमें ये दिखता है कि जो भारतीय भी इन चीज़ों में हैं, सर्विस इंडस्ट्री से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, न्यूमेरिक्स से, नंबर से जुड़े हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं, वो लोग अच्छा करेंगे। अनुराधा एक नक्षत्र है जो अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने में बहुत सक्षम होता है। भारतीय लोग जो वहाँ गए भी हैं, अपने टैलेंट के दम पर गए हैं, सरस्वती के दम पर गए हैं और फिर वहाँ लक्ष्मी कमा रहे हैं। अनुराधा का जो ये पद है, पहला पद है, जो कि सिंह नवांश में आता है, ये एक वार्निंग भी देता है कि आप लोगों को अग्रेसिव नहीं होना है, आप लोगों को अपना कम्युनिकेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि सिंह नवांश कहीं न कहीं एटीट्यूड भी देता है, एक अग्रेशन भी देता है और आंदोलित होने की एक प्रवृत्ति देता है। आप लोगों को ये काम नहीं करना है। अनुराधा के जो ट्रू क्वालिटीज़ हैं, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, हिडन टैलेंट को बाहर निकालना, सर्विस ओरिएंटेड, सेवाभावी रहिए और अपने टैलेंट को होन करने पर काम कीजिए। तो ये जो कुंडली बन रहा है, ये दिखाता है कि आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अनुराधा के जो स्वामी भी हैं वो मित्र हैं। मित्र क्या है? एक सोलर डेटी है, जो 12 आदित्य हैं उनमें से एक आदित्य है मित्र। मित्र का मतलब ही होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंड। और मित्र भी बहुत अडैप्टेबल होता है, हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है, लोगों के साथ मित्रता करने में, अपनी सहृदयता दिखाने में, अपने विज़डम को शेयर करने के लिए जाना जाता है मित्र। लेकिन मित्र का ही प्रभाव है कि आपसी सौहार्द आज भी इस विश्व में बना हुआ है। तो आपने देखा अनुराधा नक्षत्र बहुत कुछ कह रहा है। विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए बहुत मैसेज दे रहा है ये। और कहीं न कहीं जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो ऑलरेडी विद्यमान होंगी भारतीय कम्युनिटी में। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, मैं कभी विदेश नहीं गया। लेकिन हाँ, कंसल्टेशन के माध्यम से बहुत सारे लोग जो विदेशों में रहते हैं, उन लोगों के साथ संपर्क बनता रहता है, तो वहाँ की कुछ जानकारी है मुझे। इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छा नहीं कर रही है और ख़ास करके सर्विस इंडस्ट्री, विशेष करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ के लोग थोड़े से डिस्ट्रेस में हैं। लेकिन अनुराधा नक्षत्र राइज़िंग अपने आप में ये कह रहा है कि आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया होगा कि छोड़कर भाग आओ, अलार्मिस्ट वीडियो जिसको कहते हैं, लेकिन अलार्म होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न कुंडली के दूसरे चीज़ों को भी देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन अनुराधा अपनी कहानी कह रहा है। चंद्रमा भी देखिएगा तो स्वाति में है। स्वाति भी अचीवमेंट्स के लिए, मेहनत करके अपना रास्ता बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए एक बहुत अच्छा नक्षत्र है। स्वाति का सिंबल देखिएगा तो एक छोटा-सा नन्हा-सा पौधा ब्रीज़ में, हवा में हिल रहा है, वो इसका सिंबल है और ये ब्रीज़ जेंटल है। तो एक डर रहता है यहाँ कि हवा में कहीं पौधा जो है वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। कहीं न कहीं जो प्रश्न है उसमें भी यही दिख रहा है, भारतीय कम्युनिटी अभी एक टेंडर प्लांट के रूप में है विदेशों में। लेकिन स्वाति में भी अडैप्टेबिलिटी होती है, स्वाति में भी रोमिंग डिस्पोज़िशन होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्षमता होती है। स्वाति स्मूथ सेलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। स्वाति में एक बड़ा क्वालिटी है कि वो टेंडर ज़रूर होता है लेकिन समय पड़ने पर अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ठीक जिस तरीके से एक टेंडर सैपलिंग, एक छोटा-सा पौधा आगे चलकर एक बड़ा पौधा, विशाल पौधा, मजबूत पौधा बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही स्वाति भी होता है। तो भारतीय कम्युनिटी जो वहाँ है, आज भले ही वल्नरेबल फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में एक बड़ा मजबूत पौधा बनने की क्षमता है, वो ये प्रश्न कुंडली बता रहा है। जब आप प्लैनेट्स को देखिएगा, नक्षत्रों से आगे बढ़ते हुए जब प्लैनेट्स को देखिएगा, तो आप देखिएगा बहुत सारे प्लैनेट्स 12th हाउस में, विदेशों से संबंधित क्वेश्चन है, 12th हाउस विदेशों को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा तो लग्न लॉर्ड मंगल भी 12th में है, 10th लॉर्ड सूर्य भी 12th में है, भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा भी 12th में है और 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी भी 12th में है। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। 10th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, लग्न लॉर्ड का 12th में होना, ये अगेन बताता है कि वहाँ की कम्युनिटी को कुछ दिक्कतें हो रही हैं। 12th हाउस पलायन को भी दिखाता है, लेकिन लग्न लॉर्ड वहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं, 10th हाउस के स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं। पलायन करने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदुओं में ये क्वालिटी होता है कि थोड़ी परेशानी भी आती है और वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं। यही हमारा इतिहास रहा है। अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए, ईरान छोड़कर भाग गए, पाकिस्तान छोड़कर भाग गए, बांग्लादेश छोड़कर भाग गए। हाल-फिलहाल में कश्मीर, बंगाल, केरल छोड़कर भाग रहे हैं। कितना भागिएगा और कहाँ तक भागिएगा? भागने का अंत कहाँ है? जिस जगह को आप अपनाइएगा नहीं, जिस जगह की ओनरशिप नहीं लीजिएगा, उस जगह पर आप कभी भी नहीं टिक पाइएगा। हम लोगों ने तो अपने देश की ओनरशिप भी हम लेने को तैयार नहीं है। जितने भी लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनका यही क्वेश्चन होता है, मेरा बेटा विदेश कब जाएगा, वहाँ सेटल होगा या नहीं? माँ-बाप का जहाँ ड्रीम हो कि मेरा बेटा देश छोड़कर बाहर चला जाए, उसी में मैं गौरवान्वित महसूस करूँगा, तो फिर देश का क्या होगा? तो पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, परेशानी है, लेकिन आप एक चीज़ और देखिए, केतु को भी माना जाता है वृश्चिक का स्वामी। केतु 10th हाउस में है, ये बहुत अच्छा है। आरूढ़ लगन 11th हाउस में है, ये बहुत अच्छा है। शनि वक्री हैं, होरा लॉर्ड हैं, लेकिन 5th हाउस में बैठे हैं। थोड़ी परेशानी अभी है, लेकिन 5th हाउस, अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा। शनि जहाँ बैठता है, उस जगह को बहुत स्थिर करता है। जुपिटर देखिए, वर्गोत्तम नवांश में है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है जुपिटर और जुपिटर 9th हाउस में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। डरने की कोई बात नहीं है। ये जो परेशानी के बादल हैं, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं है। जुपिटर इज़ इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। शनि अच्छी स्थिति में है। नवांश में भी देखिएगा तो गुरु और शनि दोनों साथ में है। धर्म और कर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे। गुरु का मतलब धर्म और शनि का मतलब कर्म, और दोनों ही कर्क नवांश में है, जो कि नरिशमेंट का नवांश होता है। बिल्कुल मत डरिए, डरने जैसी कोई बात नहीं है। चंद्रमा के क्रियाओं को देखिएगा, चंद्र वेला को देखिएगा, चंद्र अवस्था को देखिए, तीनों यही कह रहा है कि डरे हुए हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को स्टेबिलिटी भी मिलेगी और अच्छा भी करेंगे।
इस प्रश्न कुंडली पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ फ्रेंड्स। राहु का जो स्थिति है, वो बता रहा है जेलसी है आप लोगों के विरुद्ध, लेकिन ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। आप समझिए तो मौसम बदला है, सर्दियाँ आ रही हैं तो स्वेटर निकाल लीजिए, कंबल निकाल लीजिए। कुछ दिनों में सर्दियाँ खत्म हो जाएँगी, फिर से स्प्रिंग आएगा। तो बहुत ज़्यादा मत डरिए, और थोड़ा-सा वीडियो भले ही लंबा हुआ होगा, लेकिन मैं डिटेल में गया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब वो प्रश्न पूछते थे उसमें मैं दर्द महसूस कर सकता था। जो लोग 5 साल, 10 साल से वहाँ हैं, लाखों रुपया लगाकर वहाँ अपना एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है, और सडनली कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस तरीके के वीडियोज़ बना रहे हैं जिससे कि उन लोगों को तरह-तरह की आशंकाएँ हो रही हैं। लोग डर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैं अपने बेटे को वापस बुला लूँ क्या? तो आप लोग डरिए मत, दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, आगे हो सकता है कुछ और देशों में भी परेशानी होगी, यूके में हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप लोगों को वहाँ से भागना पड़ेगा। और इस प्रश्न कुंडली में बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं कि आप लोगों का डिमांड है वहाँ। आप लोग यदि वहाँ से चले भी आएँगे ना, तो लोग हाथ जोड़कर आपको वापस लाने के लिए आएँगे। सर्वाष्टक वर्ग को भी यदि देखिएगा, तो 4th हाउस से ज़्यादा पॉइंट 7th और 9th में है। 4th हाउस से कम पॉइंट्स 12th हाउस में है। इससे एक चीज़ समझ में आता है कि जो बिना टैलेंट के येन केन प्रकारेण जो किसी तरीके से वहाँ चले गए हैं, जिनके पास लीगल पेपर्स नहीं है, उनके लिए वहाँ रहना एक टेम्पररी चीज़ सिद्ध हो सकता है। 12th हाउस ट्रैवल का है, तो आप लोगों को वापस आना पड़ सकता है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं, जो गुरु प्रधान और सरस्वती प्रधान लोग हैं, उन लोगों को कभी वहाँ से वापस भागने की एटलीस्ट आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं से आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन भगाए नहीं जाएँगे। जो इल्लीगली वहाँ हैं, उन लोगों को आना पड़ सकता है, और ये लॉजिकल भी है। हमारे ही देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, तो हम चाहते हैं क्या कि वो यहाँ रहें? तो यदि वहाँ का कानून, वहाँ के गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ इल्लीगल लोगों को यदि बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, वो तो होगा। लेकिन इन जनरल जो लोग डर रहे हैं कि मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, ग्रीन कार्ड नहीं आएगा, डिले हो सकता है, लेकिन आप लोग वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारा भय है, बहुत सारी आशंकाएँ हैं। ऐसे वीडियो के माध्यम से इन आशंकाओं को ख़त्म करने में कुछ मदद मिलेगी, कुछ लोगों का भला होगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।